हेलो गाइस, मेंटोर सुनील एक बार फिर हाजिर है लेकर के एक नई जानकारी ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछला वीडियो जो 71st वीडियो था ऑटिज्म एडीएचडी वाली सीरीज़ का, उसके लिए कमेंट किया था देवाश्री ने। वो चाहती थी स्टेम सेल थेरेपी के बारे में जानकारी लेना, तो वो जानकारी आप सब ने शेयर की, सब ने इन्जॉय किया उस जानकारी को, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आपने दिए। और अभी एक कमेंट आया था MRA, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ पूरा, लेकिन मुझे जब कमेंट कोई अच्छा लगता है तो उस पर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। तो आपका कमेंट है कि स्लीप डिसऑर्डर्स, यानी सोने में जो प्रॉब्लम होती है ऑटिज़म ADHD बच्चों को, और आप यूँ करके बैठ जाते हैं, तो वो चीज़ें कैसे ओवरकम की जाए। तो दोस्तों, एक बात याद रखिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। 10K, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, सब जितना आप काउंट सोच सकते हैं, इनफाइनाइट पूरे सब्सक्राइबर आपकी तरफ से होने चाहिए। चलो जी, फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई। अभी आपने टॉपिक के बारे में सुन लिया, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए। और मेरा मोबाइल नंबर भी लास्ट में आपको ज़रूर मिल जाएगा इस वीडियो के। तो बड़ी जल्दी से आप इस वीडियो को देखना शुरू कीजिए और पूरा कंसंट्रेशन और फोकस के साथ देखिएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन और फोकस सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों की भी है। तो फोकस बना के देखिए। तो स्लीप डिसऑर्डर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो एक वर्ड मैं आपको कहूँगा, डिसिप्लिन। दोस्तों, हमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वी गिव अप ट्राइंग, यानी इंसानी फितरत है, अगर आपको कुछ गेन नहीं होता, किसी चीज़ में कुछ नहीं मिलता, तो आप 1 बार 2 बार 3 बार उसे ट्राई करके छोड़ देते हैं। लेकिन वो लोग जो धुन के पक्के होते हैं कि नहीं इसको करना है, वो लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। वो तो उठते हैं, चलते हैं, और अपना गोल जब तक अचीव नहीं कर लेते वो टिक के नहीं बैठते। तो अगर आप ऑटिज़म और ADHD और डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज और बिहेवियर डिसऑर्डर बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ ऐसी ही बनानी पड़ेगी कि आप इतने बड़े धुनी हो जाएं कि आपको रुकना नहीं है, कहीं पर भी। अगर आप रुकेंगे तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं अपनी मूवमेंट को हैम्पर कर रहे हैं। और आपने अगर एक बार विट दे दी, बच्चा तो आपका चाहता ही है। ऑटिज़म ADHD वाले जो बच्चे होते हैं उनको ब्लफ मास्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपनी ज़रूरत की सारी बातें समझते हैं, लेकिन आप पता नहीं वो आपको खूब तंग करना चाहते हैं। तो जब वो ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और आप उनको ठीक करने की कोई भी कोशिशें करते, तो उनके अंदर एक वर्ड में एक्सप्लेन करूँगा, वो चीज़ होती है रेजिस्टेंस, यानी वो प्रतिरोध दिखाते हैं, वो अटकते हैं आपके सामने कि हमें तो करना ही नहीं। तो आपको उनकी ज़िद, उनके प्रतिरोध, उनके रेजिस्टेंस को ओवरकम करना होता है। वो ओवरकम कैसे करेंगे? वैसी ज़िद आपके अंदर भी होनी चाहिए। जब आपने 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 20 बार ट्राई किया, 200 बार ट्राई किया और आपका बच्चा नहीं कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए आप क्या करते, गिव अप कर देते कि यार हो ही नहीं रहा। आप अपने रूटीन को उसके हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, उसे अपने रूटीन के हिसाब से मैनेज कराने की बजाय। तो वहाँ पर आप गलती करते हो माय डियर फ्रेंड्स। अभी आपको क्या करना है, सोच लेना है कि ये तो हो के रहेगा भाई। अगर आपको 10 बजे रात को बेड में जाना तो जाना है। एक छोटी सी प्रिकॉशन यहाँ पर क्या करें, एक तो उसको ना कोई आपको सिग्नल दिखाना पड़ेगा रोज़, कि आप उसको कोई सिग्नल दिखाएं। पहले से ही आप राग गाना शुरू कर दीजिए, जैसे आप डिनर के लिए बैठे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीनी नीनी करेंगे, स्लीपिंग करेंगे, कुछ भी राग गाते रहिए। उसके बाद आपने अपने बच्चे को खाना दिया, डिनर दिया, डिनर देने के बाद आप उसे कभी मिल्क देते हैं, कभी कुछ और देते हैं, आई डोंट नो क्या आपका रूटीन है। तो जो रूटीन से आप चीज़ें देते हैं, आप 1 घंटा पहले से लगातार गाना गाते रहिए। बच्चे के पेरेंट्स यानी मदर एंड फादर, 2 लोग पक्के तौर से ये गाना गाते चले जाएंगे कि चलो जी अभी नीनू करेंगे, चलो जी ये खा लो फिर नीनू करेंगे, ये पानी पी लो फिर नीनू करेंगे, ये दूध पी लो फिर नीनू करेंगे। वो राग आपको गाना है। और एक स्टिपुलेटेड टाइम, पूरा घर उस टाइम पे अपने बेड में चला जाएगा। चाहे वो टाइम आपका 10 बजे बनता है, 11 बजे बनता है, 12 से लेट तो बिल्कुल मत कीजिए। इसलिए जब आप एक रूटीन और डिसिप्लिन, वट एवर डिसिप्लिन इट मे बी 9 इन द इवनिंग, इट मे बी 10, 11, 12, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 12 के पार तो ना हो, बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी। तो आप ऐसा एक रूटीन बना लें। उसके अलावा आप कोई सिग्नल फिक्स कर लें, जैसे आप उसे एक पेपर के ऊपर घड़ी का स्ट्रक्चर बना लें या कोई घड़ी की पिक्चर चिपका लें। तो जैसे ही उस घड़ी के अंदर आप जो है अपने बेडरूम में भी वैसे ही घड़ी लगा के रखिए,
जिसके ऊपर टाइम बहुत सेंसिटिव और इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे। आप ये मत समझिए कि घड़ी नहीं देख रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा है, इन्हें सब पता चल रहा होता है, लेकिन ये आपको कोऑपरेट नहीं करना चाहते, क्योंकि जब तक आप उनको ये फील होता है कि अगर उन्होंने आपको एक्सेस दे दी तो उन्हें शायद वो अटेंशन नहीं मिलेगा जो आप आज की डेट में दे रहे हैं। तो आप क्या करें, उनको अटेंशन पूरी उस वक्त देते हैं। मोरओवर उनको घड़ी दिखाएं, उनको साथ साथ बोलते रहें, सिग्नल्स कुछ ऐसे फिट करके रखें, फिर बेड में से वो बार बार निकलेगा। हैबिट बनाइए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 60 बार 600 बार आप उसको वापस बेड में ड्रैग करते रहें। वो ज़िद करेगा, आप भी ज़िद करोगे। तो जब ज़िद के साथ ज़िद आप मिलाओगे, एक दिन आपको ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ेगा, दूसरे दिन थोड़ा कम एफ़र्ट करना पड़ेगा, 20वें दिन थोड़ा और कम करना पड़ेगा, 1 महीने के बाद आपको एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगा। उसको फील हो जाएगा कि मैंने, ये मेरा रूटीन है, आई हैव टू टेक डिनर, देन आई हैव टू टेक मिल्क, देन आई हैव टू वॉच टीवी विद माई पेरेंट्स एंड देन आई हैव टू गो टू स्लीप। तो ये रूटीन, इस सब की आदत आपको अपने बच्चे को डालनी पड़ेगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड मोर ओवर एक बड़ी प्रिकॉशंस का ख्याल रखिए, बड़ी प्रिकॉशन का ख्याल रखिए कि दिन में उसे सोने मत दीजिए। आप 1 घंटा 2 घंटा तो दिन में सुला देते हैं। याद रखिए, जो बच्चा हाइपर एक्टिव है, जिसके अंदर हाइपर एक्टिविटी, चाहे वो ऑटिस्टिक है या नहीं है, वो बच्चा अगर दिन में सोता है वो बिल्कुल वैसे ही कि मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पे लगाना। आप 1 घंटा चार्जिंग करेंगे, सारा दिन आपका मोबाइल चलेगा। आप दिन में 1 घंटा उसको सुलाओगे तो उसकी चार्जिंग पूरी रात चलेगी, फिर वो सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे सोएगा। आप लोगों की लाइफ, आप लोगों का रूटीन सब अपसेट कर देगा। तो आज से ही आप एफ़र्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, फिर आप उसके रोने से, चिल्लाने से, टेंट्रम से अफेक्ट हो जाते हैं। आपको उसकी किसी एक्टिविटी से अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा अपना कूल मेंटेन रखिए, और जैसे मैंने बोला कि आप भी वैसी ज़िद करने की कोशिश करें जैसी ज़िद वो बेटा कर रहा है, क्योंकि उसने इसको आदत बना ली है यार। अब वो आपको चलाता है। जब आप उसको चलाना शुरू करेंगे, आपको उसे एहसास दिलाना पड़ेगा, वी आर द पेरेंट्स एंड वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ द डिसिप्लिन ऑफ द हाउस। तो जब तक आप ये चीज़ें डिसाइड नहीं करेंगे कि घर का डिसिप्लिन क्या है, वो तो आप डिफ़ाइन करोगे। जब आप इतना ख़राब डिफ़ाइन करके रखोगे, आप बच्चे के हिसाब से ढल जाओगे, तो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए बढ़ने वाली है। इसलिए खूब ख्याल रखिए। आप एक ऐसा टाइम फिक्स करें जिसमें आपकी पूरी फैमिली सेटल कर ले। आपकी फैमिली को सेटल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सेटल नहीं करेंगे तो बच्चे का रूटीन भी डिस्टर्ब होता चला जाएगा, और वो एक बार देख लेगा कि मेरे रोने पे, चिल्लाने पे या मेरे खेलने पे ये मुझे बेड से जाने देते हैं, फीड कर लेता वो। जब वो फीड कर लेगा तो बहुत मुश्किल होता है उसके इस बिहेवियर को ब्रेक करना। तो उसके बिहेवियर को ब्रेक करना है तो आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और ठान लीजिए कि हमें इसकी ज़िद को ओवरकम करना है। ठीक है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। इसके आगे 0091 ज़रूर लगाएं। अगर इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडिया के लिए कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर के लिए कंसल्टेशन 2000 रुपीज़। देखते रहिए आज सस्पिशन हियरिंग के चैनल। और आप कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे आइडियाज़ मिलते हैं, एक नया वीडियो तैयार होता है। एन्जॉय योरसेल्फ, बाय बाय। आज के लिए इतना ही।